जी, इसको हम स्क्रीन रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, ठीक है? आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग मिल जाएगी और वो कैम वाली भी। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हम ये सारा सोशल मीडिया करेंगे ना, लेकिन उसके लिए आपको मेनली ज़रूरत होती है ऐड बनाना। क्योंकि मेनली अगर आप सर्विसेज़ बेस्ड काम करेंगे ना, या किसी ई-कॉमर्स के लिए भी अपना अगर आपने करना है, प्रोडक्ट सेल करने हैं या किसी की भी के लिए, तो उसके लिए आपको ये करना होता है कि आपने ऐड बनाना होता है। वो वीडियो के फॉर्मेट में हो सकता है, लाइक यूट्यूब वगैरह हम देखते हैं, तो कभी फूड पांडा, इनड्राइव, बहुत सारे प्रोडक्ट्स या सर्विसेज़ लोग अपने प्रमोट करते हैं सोशल मीडिया के थ्रू। अब कुछ बिज़नेसेस ऐसे होते हैं वो खुद ही करते हैं, कुछ ऐसे होता है कि उन्होंने अपनी टीम रखी होती है, मीन्स जॉब पे बंदों को रखा होता है, और कुछ इस तरह होता है कि एज़ अ फ्रीलांसर, मतलब आप कहीं से भी बैठ के ऑनलाइन अपनी उनको सर्विसेज सेल करते हैं, लेकिन उसके लिए आपको काम आना चाहिए। अगर आपको काम नहीं आता तो फिर आपके लिए इश्यू होता है। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो उसके लिए सबसे ज़रूरी यही है कि आपको ये सारे स्किल्स आने चाहिए, और अपना भी अगर आप कंटेंट क्रिएट करते हैं तो वो भी एक बेस्ट है। मतलब आप इससे है ना कि फेस रिकग्निशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको लोग फिर पहचानते हैं, मतलब आप पे ट्रस्ट लेवल भी ज़्यादा होता है अगर आप खुद ही अपेयर होते हैं। लाइक मैं आपको पहले इससे स्टार्ट करने से पहले कुछ जनरल एग्जांपल्स देता हूँ ना, कि ऑर्गेनिक मार्केटिंग के क्या फ़ायदे हैं और ये कंटेंट बनाने के। लाइक दुबई में एक मोबाइल शॉप है, वो बहुत फेमस भी है। आपको आइडिया है क्या नाम है उसका? तो उसका कैसे पता लगा? उन्होंने तो कोई ऐड नहीं लगाया था अपना। उन्होंने अपनी वीडियो क्रिएट की है। अब वीडियो के लिए क्या होता है कि आपके पास एक अच्छा कैमरा होना चाहिए। कैमरा मीन्स मोबाइल भी हो सकता है। लाइक मेरे पास सैमसंग एक अल्ट्रा सीरीज़ है, उसका आपको पता है, आईफ़ोन, इनके कैमरे अच्छे होते हैं। कोई भी एक अच्छा मोबाइल आप रख सकते हो, या डीएसएलआर। मतलब डीएसएलआर ऑप्शन इसलिए मैं बता रहा हूँ कि वो थोड़ा बल्की है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम है ना। मोबाइल तो ये है कि आप इज़िली उसको डेटा ट्रांसफ़र करो और काम आपका उसी में एडिटिंग भी कर लो। तो मैं तो फ़िलहाल इसी के साथ ईज़ी हूँ, क्योंकि डीएसएलआर बल्कि हो जाता है। तो कहने का मकसद ये है कि उन्होंने देखिए मिलियंस में सब्सक्राइबर्स गेन किए, और उनका जो बिज़नेस मॉडल है ना वो ऑर्गेनिक है। मतलब उन्होंने आज तक ऐड ऐड भी नहीं लगाया, और उनको पब्लिक रिकग्निशन मिली है। अब वो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन गए। मतलब वो अपने प्रोडक्ट भी बेच रहे हैं, ठीक है? अब ऑनलाइन भी वो बेच रहे हैं, क्योंकि हर बंदे को चाहिए मोबाइल, ऐसा ही है। तो वो उन्होंने अपने जो बिज़नेस मॉडल है ना वो कहाँ से स्टार्ट किए? सोशल मीडिया से, ठीक है? सोशल मीडिया मीन्स यूट्यूब, हर जगह से। लेकिन उसके लिए मेन जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो क्या ज़रूरी है? कंटेंट क्रिएट करना। आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं तो इसलिए अब उनको हर बंदा पहचानता है। नाम तो उनका कोई और है, लेकिन हर कोई उनको वही छोटे भाई और बड़े भाई के नाम से जानता है। हालाँकि वो तो हैं दुबई बेस्ड, आपने तो कभी नहीं विज़िट किया, लेकिन सोशल मीडिया के थ्रू आप उनको जानते हैं, सही है ना? तो मैं ये इसीलिए बता रहा हूँ कि आप भी अगर अपना करेंगे ना, कंटेंट क्रिएट करेंगे तो अच्छी बात है। मतलब बहुत प्लस पॉइंट है। अगर आप शाय हैं, कैमरा शाय हैं, तो फिर आप फेसलेस भी बना सकते हैं, मसला नहीं है। लेकिन इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, ठीक है? इसके अलावा ये है कि आप अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं। लाइक जो ट्रेनिंग्स मैं देता हूँ, जैसे आपकी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जैसे और सामने ट्रेनिंग्स होती है, तो वो मैं ऑलमोस्ट सारी रिकॉर्ड करता हूँ, ठीक है? तो ये किस्म आपका पोर्टफोलियो होता है, दूसरा बंदा उसको वॉच भी कर सकता है, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, ठीक है? और जो भी आपका कोई क्वेश्चन हो ना इसके रिलेटेड, मुझसे फिर आप पूछ लें, ठीक है? क्योंकि आपको जो है ना प्रैक्टिकल सारा मैं सिखाऊँगा, लेकिन मैं आपको साथ में आपका जो माइंड है ना वो बिज़नेस की तरफ लाऊँगा, कि भई ये जो बिज़नेसेस है ना, इसमें आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा होशियार बंदा वही है जो ऑर्गेनिक तरीके से काम करे। ऑर्गेनिक मीन्स कि उनको पैसे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है एड्स, और वो उनको जो है ना ट्रैफ़िक फ्री में मिलती है। अब उसके लिए बहुत सारे तरीके हैं। एक एसईओ होता है वेबसाइट का, लेकिन वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी है, और उसपे आपको इन्वेस्टमेंट भी करनी होती है। और मैं जो मॉडल्स बताऊँगा वो उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, या बहुत ही मिनिमम होगी, ठीक है? वेबसाइट वाला कॉम्प्लेक्स है, लेकिन वो वाला हम नहीं करेंगे। यूट्यूब वाला हम करेंगे, क्योंकि यूट्यूब से भी आप काफ़ी सारी चीज़ों, अपनी सर्विसेज़ या प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। मैं खुद भी इसी तरीके से कर रहा हूँ काम। तो आपको मैं गूगल भी सारा सिखाऊँ, कि गूगल के बहुत सारे वेज़ हैं, लेकिन उसके लिए मेन यही है कि आपके पास कुछ ना कुछ कंटेंट होना चाहिए, ठीक है? और फिर एंड पे एक और चीज़ होती है, जैसे ये मेरे क्लाइंट का फीडबैक है, ठीक है? अब एक बंदा है ना, आप कोई भी न्यू बंदा किसी भी बिज़नेस का, वो हो तो वो कहता है कि मैं आपसे क्यों बाय करूँ, ठीक है? तो फिर उसके लिए मेरे पास क्या होता है, मतलब पेजेस तो मैं नहीं प्रिंट कर सकता ना, कि भई ये इस हारिस भाई का फीडबैक है इसका है। तो मैं अपने क्लाइंट्स को क्या बोलता हूँ कि आप मुझे फीडबैक दें। तो मैं उनको अपना माइक, या उनके पास अपना होता है, उनको मैं बोलता हूँ मुझे एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसके बाद मेरे बारे में बताएँ। इस तरह आप लोग भी करेंगे, जब आप मुझसे सीख लेंगे ना, तो आप फीडबैक बनाएँ कि भई मैंने हारिस भाई से सीखा है, और मुझे मतलब हॉनेस्ट रिव्यू होता है बेसिकली। इसमें मैं आपको नहीं बताता आपने क्या बताना है, आपको उसी में जस्ट बोलता हूँ कि आपने जो-जो सीखा है वो उसको आप 30 सेकंड्स में या 1 मिनट्स मैक्सिमम, ठीक है? उसमें आप एक्सप्लेन करें। तो ये सारा बिज़नेस मॉडल समझ में आ रहा है ना आपको, कि ये
सारा जो है वीडियो और पिक्चर्स के अराउंड है। तो इन पे आपको ज़रूरी काम करना है। बहुत सारे लोग यही होते हैं, जैसे आपने कहीं से पहले भी लिए, तो वो ये चीज़ें नहीं बताते क्योंकि इसमें मेरी एनर्जी भी बहुत लगेगी और उस हिसाब से ना कॉस्ट भी, मतलब इतना कोई पे नहीं करता, तो लोग कहते हैं यार छोड़ो इसको, ये ज़रूरी नहीं है। जैसे स्कूल में होता है कि कॉम्प्लेक्स टॉपिक होता है तो टीचर बोलता है अगले क्लास में अगले वाला कहता है आपने पीछे पड़ा हुआ है, और इस तरीके से बंदे से वो रह जाता है। लेकिन ये काम प्रैक्टिकल है, इसमें मैं आपके साथ ऐसा कुछ सीन नहीं कर रहा, मैं आपको सारा ज़ीरो से लेके ना एडवांस तक सिखाऊँगा। बाकी आपने प्रैक्टिस करनी है सारा दिन बैठ के, घर में बैठ के, तो इंशाल्लाह आप इसको अच्छे तरीके से सीख जाएँगे। तो ये आपको समझ आ गया ना कि मतलब अब मैं इस तरह से आपको कन्विंस नहीं कर सकता कि भई मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ठीक है? मैं आपको फिर अपना पोर्टफ़ोलियो बताता हूँ, इसको बेसिकली पोर्टफ़ोलियो बोलते हैं। तो ये सारा कुछ आप करेंगे, ठीक है? आपके भी इंशाल्लाह क्लाइंट्स बनेंगे और इसमें बेस्ट बात ये है कि आपकी डिग्री वगैरह कोई चेक नहीं करता। लाइक मैं खुद ही आपको मैंने नहीं बताया कि भई मैंने इंजीनियरिंग की, मैंने ये किया, ठीक है? मेरा क्या है, मैं गूगल सर्टिफ़ाइड हूँ यूके की, मैंने सर्टिफ़िकेशन की डिजिटल मार्केटिंग की। और थर्ड चीज़ ये कि मैं ऑलरेडी प्रैक्टिकल काम कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं आपको इधर जो है ना स्लाइड्स पढ़ा रहा हूँ कि भाई फेसबुक इस तरह होता है और बस इस पे आपने इस तरह काम करना है और आपको फिर समझ भी नहीं आएगा कि किस तरीके से। आपको ये क्लियर हो गया ना कि हम ऑर्गेनिक पे ज़्यादा फ़ोकस करेंगे क्योंकि इस पे आपका जस्ट टाइम लगता है। लेकिन वो आपको लॉन्ग रन में फ्री में ट्रैफ़िक आपकी आती रहती है। और ये आपकी मीन्स कि आप जिस बिज़नेस को आप सर्विस दोगे तो उसके लिए भी वो बेनिफिशियल है। समझ रहे हो आप? तो ये सबके लिए मतलब सेम वर्क करता है, चाहे ऑर्गेनिक पे आप जाएँ या पेड पे, ठीक है? लेकिन पेड ये होता है कि जब तक आप डॉलर स्पेंडिंग कर रहे हैं तो आपको अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे, आप स्पेंडिंग रोक देंगे तो आपको फिर रिज़ल्ट्स नहीं मिलते, ठीक है? मतलब वो स्टॉप हो जाता है। तो ये आपको क्लियर हो गया कि जैसे इसके देखें वीडियो के भी टॉप पे और ये बॉटम में मैंने कुछ अपना डेटा दिया हुआ है कंपनी का, तो ये भी एडिटिंग के ही थ्रू होता है, मतलब ऐसे डायरेक्ट पॉसिबल नहीं है। अगर मैं डायरेक्ट रफ वीडियो लगा दूँ तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा। तो इसलिए आपको समझ आ रहा है ना कि अब ये इस भाई ने तो ठीक है फीडबैक उर्दू में दिया, लेकिन मेरे मोस्टली क्लाइंट्स बाहर के भी हैं। तो जब मैंने इधर ऊपर इंग्लिश में लिख दिया कि क्लाइंट फीडबैक, ठीक है? नाम उसका बता दिया कि ये एक बिज़नेसमैन है, ठीक है? तो ऑब्वियसली इसकी भी यूट्यूब पे चैनल है। पाकिस्तान में ये डिफरेंट फैक्ट्रीज़ बनाना सिखाते हैं, ठीक है? ये मेरा क्लाइंट है। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि ये आपने भी अपने क्लाइंट्स के आगे इस तरीके से करने हैं, तो मैं आपको सारा सिखाऊँगा, ठीक है? आपको क्लियर हो गया ना, मतलब हम कैनो और ये चीज़ें फर्स्ट इसलिए कर रहे हैं कि हमारे पास चीज़ें आ जाएँ, डेटा आ जाए, तो फिर उसके बाद हमने उस पे ऑर्गेनिक या पेड मार्केटिंग करनी है। तो वो बाद का जो काम है वो ईज़ी है, लेकिन ये वाला ये भी ईज़ी है, लेकिन ये फर्स्ट स्टेप है। अगर आप इसको स्किप करते हो तो आगे आप स्टक हो जाओगे। आपको नुकसान ये होगा कि आपको कंटेंट बनाना समझ में नहीं आएगा, आप ऐड लगाएँगे, आपके वो ऐड जो जितने भी आप डॉलर स्पेंड करेंगे वो सब वेस्ट हो जाएँगे। वेस्ट इसलिए हो जाएँगे कि आपको पता नहीं है कि ऐड कैसे बनाना है और उसमें क्या-क्या चीज़ें ज़रूरी हैं और क्या चीज़ें ज़रूरी नहीं है। लाइक एक करंटली एक मैं एग्ज़ाम्पल आपको देता हूँ कि मुझे शॉप वाले ने कॉन्टैक्ट किया कि भई मैंने ऐड लगाया, मैंने 20,000 पाकिस्तानी स्पेंड किए और मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। उसकी रीज़न ये है कि जब मैंने उसका ऐड चेक किया तो उसने अपनी, जैसे कोई इंटरव्यू नहीं देता कि भई मेरा ये नाम है और मेरी ये शॉप है, तो इस तरह से तो आपसे कोई चीज़ नहीं बाय करेगा। जैसे मैं बोलूँ बस इधर मैं बैठ के, हाँ, मैं इधर बैठ के बोलूँ भई मैं हारिस हूँ और मैं जो है पेशावर से हूँ और मेरी ये ऑफ़िस है। तो इसका तो कोई मतलब नहीं है, वो अगले को क्या समझ आ रही है? आपको समझ आ रही है कि मैं क्या बेचना क्या चाह रहा हूँ? तो वो उसने काम इधर से ही पहले देखें गलत किया है, ठीक है? उसके पास माइक भी था सब चीज़ें, लेकिन वो काम ही उसका गलत है, तो उसके वो मनी वेस्ट हो गई जो उसने ऐड पे लगाई, वो तो आपको दोबारा वापस नहीं मिलते ना। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो ये सारी चीज़ें इसमें आपको अपनी क्रिएटिविटी भी लगानी है। जैसे ज़मज़म वालों ने कुछ मोबाइल कुर्बान किए और उनकी मार्केटिंग हो गई। फ्री में तो ऑब्वियसली कुछ भी नहीं होता दुनिया में, लेकिन उन्होंने मार्केटिंग इस तरीके से की कि हर बंदा उनको जानता है। दुबई में उनकी पहले एक शॉप थी, अब उनकी बहुत सारी शॉप्स हैं और ऑनलाइन भी वो सेल कर रहे हैं। पहले फिज़िकल बिज़नेस था, अब फिज़िकल भी है और ऑनलाइन भी। समझ रहे हैं आप? इसको हाइब्रिड मॉडल बोलते हैं कि आपके पास कस्टमर विज़िट भी कर सकते हैं और ऑनलाइन भी बाय कर सकते हैं, चाहे सर्विस है आपकी या प्रोडक्ट है, ठीक है? यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया ना कि ये मैं आपको बिज़नेस मॉडल सिखा रहा हूँ, वो इसलिए कि आप अपने लिए भी कर सकते हैं फर्स्ट, वो प्रायोरिटी पे मैं आपको रखूँगा। सेकंड ये कि आप जब अपना वो पेज सारी चीज़ें आप बनाना सीख जाएँगे ना, तो जब आपका क्लाइंट इंशाल्लाह आएगा, क्योंकि इसमें मैं आपको क्लाइंट हैंडलिंग भी बताऊँगा कि किस तरीके से हम क्लाइंट गेन करते हैं। मैंने आपको अपनी एग्ज़ाम्पल दी, आपकी एग्ज़ाम्पल दी कि आप मुझ तक कैसे, मैंने तो कोई ऐड नहीं रन किया ना कि भाई मैं इधर बैठा हूँ। मैंने अपना पोर्टफ़ोलियो इस तरीके से बिल्ड किया कि अगले बंदे को ट्रस्ट हो गया कि हाँ भाई इसको ये काम आता है। ठीक है? ऐसा ही है ना, अगर मैं आप
तो वो अपना पोर्टफोलियो नहीं दिखाता, तो ऑब्वियसली आप नहीं आते कि यार ये पता नहीं कौन है, इसको क्या इसको आता भी है या नहीं आता, इसमें बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। तो ये मैं एक जनरल बातें इसलिए कर रहा हूँ ना, ये ज़रूरी है, मतलब आपका जो माइंड है ना वो क्लियर होना चाहिए कि भाई ये चीज़ मैं क्यों कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि ये कोई स्कूल का एक कोर्स है, उसको आप अभी कर रहे हो, बस आपने एग्ज़ाम देना और बस फिर उसके बाद आपकी लाइफ में काम नहीं आएगी। आपके लाइफ टाइम स्किल्स है, इसको आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं और इसे अपनी अर्निंग कर सकते हैं, ऑनलाइन हो, फिज़िकल हो, किसी तरीके से भी हो सकता है। क्लियर है आपको यहाँ तक? कोई क्वेश्चन है? तो ये आपको समझ आ गया ना कि ये ज़रूरी है। तो सबसे पहले ये कि हम अगर एडवांस लेवल पे करना चाहें तो वो एडोबी की सॉफ्टवेयर्स हैं, ठीक है? लेकिन उसपे आपको ये होता है ना, टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, टाइम रिक्वायर्ड होता है। दूसरा ये कि जैसे ये आपका लैपटॉप है ना, ये गेमिंग है, मतलब इस पे ग्राफ़िक ये चीज़ें स्मूथ होती हैं और ये भी ठीक है, लेकिन वो फिर मतलब इतना स्मूथ रन नहीं करता। तो कैपकट हम इसलिए सजेस्ट करते हैं कि एक तो ये टिकटॉक इसको खुद ही प्रमोट कर रहा है, तो इसके थ्रू आप इफ़ेक्ट्स वो चीज़ें लगा के टिकटॉक पे अगर जाएँगे ना, ऑर्गेनिक की मैं बात कर रहा हूँ अगेन। ऑर्गेनिक आप समझ रहे हैं ना, मतलब पैसे हम नहीं लगाते, वीडियोज़ हमारी खुद ही आगे जा रही होती हैं। तो वो जो टिकटॉक है ना, वो उसकी वीडियोज़ ज़्यादा प्रमोट करता है। ये आपको पता था इससे पहले? नहीं पता था, क्योंकि ये आप जब टिकटॉक यूज़ करते हैं ना, तो उसमें बहुत सारी जगहों पे आता है, वो मैं आपको मोबाइल पे दिखाऊँगा, ठीक है? आज नहीं कर रहे, लेकिन आप ये समझ लें कि अगर हम इसको सही सीख लेंगे ना, तो हमारे लिए प्लेटफ़ॉर्म को जो है ना वो यूज़ करना हमारे लिए आसान होगा और हमें पता भी होगा कि इस तरह की ये वीडियो हम बनाएँगे तो ये किस प्लेटफ़ॉर्म के लिए है। लाइक ये कि यूट्यूब के लिए है या फ़ेसबुक के लिए है या इंस्टाग्राम, ठीक है? मोस्ट ऑफ द टाइम हम सब पे लगा सकते हैं, लेकिन वो वीडियोज़ जो है हमारे वो फॉर्मेट डायमेंशंस गलत हो जाएँगे, तो वीडियो इधर-उधर ख़राब हो सकती है। तो उसके लिए सबसे पहले ये चीज़ ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है? कि कौन से प्लेटफ़ॉर्म के लिए हमें कौन-सा वो यूज़ करना है, राइट? क्लियर? कोई मसला तो नहीं है ना यहाँ तक? तो सबसे पहले ये है कि हमने कैपकट डाउनलोड करना आपके पास ऑलरेडी है, ये इतना कोई कॉम्प्लेक्स काम नहीं, ठीक है? और ये फ्री है फ़िलहाल। तो प्रो के इसमें थोड़े बहुत वो हैं, लेकिन मोस्टली काम जो है हम फ्री में इस पे कर सकते हैं और ये बेस्ट है। तो न्यू प्रोजेक्ट पे हम जाते हैं, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना, इसमें रेशोज़ होता है, ये मैं अभी आपको पहले ही क्लियर इसलिए करता हूँ ताकि आपको बाद में इसमें फिर मसला ना हो। सबसे पहले ये हमारे साथ है सिंपल इंटरफेस है, यहाँ पे हम अपना डेटा इंपोर्ट करते हैं, मीन्स पिक्चर्स, इसको कंटेंट हम बोलते हैं। कंटेंट मीन्स पिक्चर्स, वीडियोस और ऑडियो, ये 3 चीज़ें। टेक्स्ट भी होता है, लेकिन टेक्स्ट ज़्यादा लोग नहीं पसंद करते। टेक्स्ट उस फॉर्म में हम कह सकते हैं कि सबटाइटल, तो तब चारों चीज़ें कंबाइन हो। कंटेंट मीन्स पिक्चर्स, वीडियोस, ऑडियो और टेक्स्ट। टेक्स्ट मीन्स टेक्स्ट से लोग तंग होते हैं, लेकिन उसको हम स्मार्टली यूज़ करेंगे अगर हम कैप्शन डालेंगे। कैप्शन का ये फ़ायदा होगा कि बहुत सारे लोग वीडियो को इतना नहीं देखते, कैप्शन रीड करते हैं। एक एग्जांपल देता हूँ, कुल्लू सुस्मान ड्रामा में देखता हूँ और नहीं, तो चूँकि मुझे तो आपको भी नहीं आती होगी तुर्किश, तो हम सबटाइटल्स रीड करते हैं कि यार ये इसमें क्या बात हो रही है, ऐसा ही है। तो मतलब वो हमारा इंटरेस्ट तो उसमें बहुत ज़्यादा है, लेकिन लैंग्वेज बैरियर है, तो वो फिर हम टेक्स्ट पे। अब आप समझ गए ना, कंटेंट है लेकिन ऑडियो डब जिसमें मैं भी वो देखता हूँ, मैं जियो टीवी पे ऑडियो डब होता है हाँ, उसमें। ऐसा भी है, लेकिन वो लेटेस्ट तो नहीं आता है ना, उनके थोड़ा-सा डिले होके वो आ रहा होता है। वैसे ही मैं आपको जनरल एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, वो मैं इसलिए रिलेट कर रहा हूँ ना कि आपको अच्छे से समझ आए कि टेक्स्ट मोस्टली प्रेफ़र नहीं करते, लेकिन एक तरीका है जो प्लस पॉइंट है, हम सबटाइटल्स ऐड कर सकते हैं। वो एआई के थ्रू भी कर सकते हैं और खुद ही भी आपकी इंग्लिश अच्छी है तो खुद भी कर सकते हैं, क्योंकि कभी-कभार एआई भी मिस्टेक्स करता है, वो आपको करेक्ट कन्वर्जन नहीं करता, तो फिर आपने उसको मैनुअली देखना होता है। ऑब्वियसली आपकी इंग्लिश अच्छी होगी, ठीक है? और उर्दू में मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि हमारी ये मदर लैंग्वेज है, तो समझना आसान होता है। वैसे इंग्लिश भी मैं बोल सकता हूँ, लेकिन फिर हो सकता है कि समझने में मैं जो बोलना चाह रहा हूँ आपको समझ ना आ रहा हो या ऐसा ना, ठीक है? लेकिन कैपकट में वो जो एआई वो लिखता है सबटाइटल्स वगैरह, वो ज़्यादातर गलत लिखते हैं। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ ना कि वो बेसिकली रोबोट है ना, तो उसको सही जो है ना पहचान नहीं होती। इंग्लिश को बिल्कुल 100% वो करेक्ट लाता है और अगर कोई दूसरी लैंग्वेज है तो वो फिर नहीं, जैसे सही मैं डिटेक्ट। लिरिक्स वीडियो सुनाता हूँ ना, ये इंग्लिश में लिरिक्स आती है, लाइक मैं हेलो आएगा, वो कुछ और लिख देगा उस पे। तो उसमें एक रीज़न ये है ना कि अब हम कंटेंट ही सीख रहे हैं, तो उसमें मेन मसला ये है कि वो ऑडियो की बैकग्राउंड पे कुछ शोर होता है, एक ये म्यूज़िक चल मसला रहा है, होता है। म्यूज़िक होता है, तो वो रोबोट है, वो कन्फ्यूज़ हो जाता है। लाइक मैं ये माइक यूज़ कर रहा हूँ, वो क्या रीज़न है? विदाउट माइक भी मैं कर सकता हूँ यहाँ पे, ये एसी लगा है, इतना शोर नहीं है रूम में, लेकिन इससे ये है कि क्वालिटी मेरी वॉइस की अच्छा। क्लियर है और इसमें नॉइज़ ये ऑटोमेटिक कैंसल करता है। तो मेन रीज़न ये भी है कि आपको जैसे मैंने बताया कि ज़मज़म है, कोई भी वो इसी तरह वायरल हुए हैं जो मैंने स्टार्ट में बताया। कैमरा अच्छा है और मतलब वीडियो क्वालिटी, और ये 2 चीज़ें भी समझ में आ गया आपको ना कि ये ज़रूरी है वीडियो के लिए। मतलब अच्छा कंटेंट अगर बनाओगे ना, तो आपकी
वॉइस क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी दोनों अच्छे होने चाहिए। और फिर इसके बाद नेक्स्ट लेवल आता है कि आपने एडिटिंग अच्छे से की है तो लोग उसको ज़्यादा वॉच करेंगे, ठीक है। और फिर उसमें भी ये होता है कि हम फॉर्मेट्स देखते हैं कि हमारे फॉर्मेट्स का इशू उसमें ना बने। क्लियर है आपको? कंटेंट का भी समझ आ गया कि क्या क्या होता है और किस तरीके से। तो भी हम सबसे पहले इसको हम इंपोर्ट पे क्लिक करते हैं या डायरेक्ट भी हम ला सकते हैं। तो जैसे कि मैं ये वाली वीडियो कंसिडर करता हूँ, जो ये वाली हमारी ट्रेनिंग की थी, ये मैंने रिकॉर्ड की और यहाँ पे इसको मैं इंपोर्ट करके प्लस पे भी क्लिक कर सकता हूँ। तो ये फर्स्ट लेयर है। अब इसमें जो है ना सारी लेयर्स पे काम होता है। इस तरह से एडोबी फोटोशॉप, एडोबी इलस्ट्रेटर, हर उसमें ना ऑलमोस्ट लेयर्स पे काम होता है। इस पे तो मैं रील्स भी काफ़ी बनाई हैं। ठीक है, गुड हो गया। लेकिन मैं आपको एक्स्ट्रा चीज़ें भी बताऊँगा ना जो आपको पहले पता नहीं थी। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि अगर आप टिकटॉक के लिए इसको यूज़ करोगे ना, तो वो चूँकि फ्रेंड है ना, मतलब एक दूसरे को प्रमोट कर रहे हैं, तो आप इसको यूज़ करके बनाओगे तो आपको वो बूस्ट मिलेगा। मतलब आपने पैसे नहीं इस पे स्पेंड करने, लेकिन आप उसी का प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो। लाइक मैं आपको बताता हूँ कि आपने एप्पल का फ़ोन लिया, आप एप्पल की वॉच लोगे तो कनेक्ट होगे, अगर आप सैमसंग के साथ कनेक्ट करोगे तो नहीं होगे, क्योंकि सैमसंग का सैमसंग के लिए बना है। मतलब वो कंपनी अलग है, प्रोडक्ट अलग है, ठीक है। क्लियर है ना आपको? तो इस तरीके से ये इसका आप कह सकते हैं कि पार्टनर है या प्रोडक्ट, जो भी आप कह लो। तो अगर आप उसको यूज़ करोगे ना तो वो आपको ज़्यादा चांस देगा, प्रमोट करेगा। अब उसके भी कुछ मसले होते हैं कि आपको पता नहीं होगा, मैं भी आपको क्लियर करता हूँ। उसका एक मेन मसला होता है आईपी का। अब यहाँ पे हम हाँ वीपीएन लगाते हैं, वो भी सही नहीं है, वो भी गलत तरीका है, क्योंकि पूरी दुनिया में सबको वो एक ही आईपी प्रोवाइड करता है, वो भी गलत तरीका है, रिकमेंड नहीं है, ठीक है। मैं नहीं रिकमेंड करता आपको। सेकंड मसला ये है कि अब यहाँ पे सपोज़ हम 200 पर्सन है, सब सेम वाईफाई यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो वो भी एक मसला बन सकता है कि वो ये जो है ना, एक किस्म वो उसको यूट्यूब है, टिकटॉक, कोई भी प्लेटफॉर्म है ना, वो उसको सस्पिशियस कंसिडर करता है कि ये इतने बहुत बंदे एक ही आईपी से आ रहे हैं। आईपी मीन्स एक एड्रेस होता है, हाँ, एड्रेस इसको आप कह सकते हैं कि ये इसी एक जगह से इतने बहुत सारे, लाइक आपके घर में 3 बंदों की रहने की जगह, और कोई फंक्शन हो तो ज़्यादा बंदे आएंगे ओबियसली, लेकिन फंक्शन नहीं हो, ऐसे कोई ज़्यादा आ रहा जा रहा है तो लोग परेशान होंगे कि ये क्या हुआ है। कोई मतलब या खुशी होगी या गम होगा, कोई एक दोनों में से मसला होगा जो इतने लोग आ रहे जा रहे हैं। ऐसे एक जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ, इससे आउट। लेकिन ये आईपी का भी ये एक मसला हो सकता है, तो आपने इस चीज़ों का भी ख्याल रखना, ठीक है। लाइक आप जो अगर पेज अपना क्रिएट करेंगे या जो कुछ भी, वो अपने घर के वाईफाई पे, लेकिन वो फिर कंपनी नेटवर्क भी तो हो सकता है ना। इसके सॉल्यूशंस बेसिकली होते हैं, लेकिन वो आपको ना पे करना होता है, वो कम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो आसान हल मैं ये बता रहा हूँ कि आप फिर घर के वाईफाई पे अपना पेज क्रिएट करें, वो चीज़ें करें, तो वो आपके लिए रिस्की नहीं है, ठीक है। इधर पे भी बन जाएगा, मसला नहीं है, लेकिन क्योंकि बंदे बहुत सारे कनेक्टेड हैं यहाँ पे, जितने भी बैठे हैं 200%, तो 200 बंदे हैं, तो उसमें आपका रिस्क ज़्यादा है कि आपका आईपी का मसला बन सकता है। ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स है, लेकिन मैं आपको स्टार्ट से इसीलिए बता रहा हूँ कि यही बेसिक गलतियाँ अगर आप करते हो, तो जैसे आपका ऐड अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो, उसकी भी एक ये रीज़न हो सकती है कि आपकी आईपी ब्लैक लिस्ट हो जाती है, कि आप बार बार सेम रेपिटेशंस करते हैं या बहुत सारे लोगों ने उस पर वायलेशन पहले से की होती है, तो वो उस चीज़ को रेड जोन, मतलब रेड कंसिडर करता है कि इसके साथ जो है भाई कोई ना कोई मसला है। पहले पता था आपको ये चीज़ें? आईपी वाला नहीं था। हाँ, तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ना कि आपने, लाइक अगर मैं आपको टास्क देता हूँ कि आपने पेज बनाना है अपना, तो पेज आप यहाँ के वाईफाई पे भी बना सकते हो, लेकिन ये आपके लिए रिस्की होगा। तो उसके लिए आपको बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप अपना मोबाइल डेटा यूज़ कर लें या घर जाके बना लें, क्योंकि अगर इधर डेटा सही काम नहीं करेगा फिर आप घर जाके बना लें, क्योंकि वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा बंदे कनेक्ट नहीं, आप 2-3 बंदे ही घर के होंगे, इतने ही होते हैं, सही है ना। कोई 20-30 या इधर की 200 बंदे तो नहीं है ना, यहाँ पे ऑफिस में 200 बंदे। उसकी रीज़न नहीं कि जो आप बता रहे हैं ना, व्यूज़ नहीं आ रही है, इसमें कि बहुत सारे मसले होते हैं। तो उसकी एक रीज़न आपका आईपी भी हो सकता है कि आपने जो इंटरनेट है ना, ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल इसको बोलते हैं, तो वो ब्लैक लिस्ट हो गई होती है या कोई भी एक मसला होता है। तो बेस्ट स्ट्रेटजी इसकी यही है कि आप फिर ऐसी जगह से डेटा यूज़ करें जो आपके कम बंदे यूज़ करें, तो वो एक अथेंटिक कंसिडर होता है। वो कहते हैं हाँ भाई ये काम या ये बंदा, एक तरह से वो आईपी जो है ना, वो बंदा ही कंसिडर करता है, वो कहता है ये काम इसका जेन्युइन है, ठीक है। लाइक आपको अगर मैं असाइनमेंट दूंगा तो आपकी चेंज होगी और आपकी चेंज होगी, ठीक है। अगर आप दोनों सेम मुझे देंगे, वो स्कूल वाला सिस्टम है नहीं कि आप कॉपी पेस्ट मारेंगे और दे देंगे, तो उधर तो मुझे सीधा पता लग जाएगा कि भाई आप लोग जो है ना कुछ गड़बड़ कर रहे हैं।
तो आपको कंटेंट भी क्लियर हो गया, फिर आपको ऑर्गेनिक आईपी और वाला वो भी। भी और आईपी का भी पता लग गया। और फिर ये थर्ड चीज़ ये कैपकट आपको मैंने बताया कि अगर आपने टिकटॉक पे ऑर्गेनिक वायरल होना है, वायरल ठीक है होते हैं, मेरे साथ काफ़ी सारे अकाउंट्स भी हैं, तो वो हम फिर इसको सेल आउट भी कर सकते हैं, ठीक है। और उसके लिए हमें जस्ट टाइम देना होता है और अब एफर्ट्स करनी होती है, एडिटिंग करनी होती है, ठीक है। अब ये एडिटिंग आपको मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि अब जैसे हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो इसमें कुछ पॉइंट्स हमसे मिस भी हो सकते हैं, या कुछ ऐसा हो कि अगर मैं कहीं पे चला जाऊँ या लाइट चली गई है, कोई भी ऐसा सपोज इशू है, तो वो एडिटिंग करना ज़रूरी है, क्योंकि वो पार्ट हम फिर पब्लिक को नहीं दिखाते, उसकी ज़रूरत नहीं होती। तो एडिटिंग हर हाल में आपको ज़रूरी है, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया आपको, एडिटिंग मस्ट है, उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। लाइक अभी मैंने क्लाइंट का आपको एक फीडबैक बताया, इसमें और बहुत सारे पड़े हुए हैं, तो वो अगर डायरेक्ट में लगा दूंगा तो फिर हो सकता है वो लैंग्वेज की वजह से किसी को समझ नहीं आएगी, लेकिन मैंने ऊपर छोटा सा लिखा है, इतनी बहुत बड़ी कहानियाँ भी नहीं लिखी, शॉर्टकट लिखा है कि क्लाइंट फीडबैक और उसका नाम लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसे क्लियर हो गया ना कि अगर कोई बंदा उस लैंग्वेज नहीं समझ रहा, तो एक तो मैं कैप्शन लगा सकता हूँ फर्स्ट, वो भी बेस्ट है। अगर कैप्शन नहीं लगाए तो ऊपर मैंने छोटा सा लिख दिया कि भाई ये वीडियो इसके हवाले से, तो वो बंदा उसको इजीली कैपकट अंडरस्टैंड। ऑटो सेव करता है या फिर ये ऑटो है, वो करता अगर बीच रहता में बंद हो जाए लैपटॉप हो है, ये जाता है ऑटो ऑटो करता सेव? रहता है। वो और जो सॉफ्टवेयर है वो ऑटो नहीं होती। इसका ये देखिए ये एक ऊपर बहुत टॉप अच्छी पे, हाँ चीज़ है। ये देखिए टॉप पे लिखा भी ऑटो सेव, तो ये ऑटोमेटिक सेव करता रहता है इसको। और इसमें फ़िल्टर्स भी, इफेक्ट्स बहुत अच्छे हैं। और टिकटॉक पे मैं आपको बता रहा हूँ ना, अगेन टिकटॉक पे ये इफेक्ट्स वगैरह ना ये सारे यहाँ से ही लगते हैं। तो इसके ऊपर आप बनाओगे, सेम है ये चूँकि मोबाइल पे भी और यहाँ पे, तो वो आपको ना ज़्यादा चांस देगा कि आप वायरल हो। अब उसके भी और भी बहुत तरीके हैं, वो सारे आगे आपको मैं बताऊँगा, लेकिन फर्स्ट स्टेप आपका ये है कि आपको समझ आ गया कि उसका हम प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तो वो हमें खुद ही बूस्टर। प्रमोट करेगा। अगर हम वो यूज़ नहीं करेंगे तो हमें स्ट्रगल ज़्यादा करनी होगी, तब भी कर सकता है लेकिन स्ट्रगल ज़्यादा होगी। लेकिन अगर हम उसी के प्रोडक्ट जो सजेस्टेड हैं वो यूज़ करेंगे तो हमारे लिए ग्रो करना ईज़ी हो जाएगा। समझ रहे हो ना आप ज़रा ये अपना वो निकाल के तो मेरा वाला लगा दें, लैपटॉप का चार्जर। तो ये जो ईमेल इसकी होती है जिसपे इसको साइन इन करते हैं और जो टिकटॉक होती है उसकी ईमेल सेम होनी चाहिए ना? नहीं, कोई मसला नहीं है, मैं तो साइन इन किया भी नहीं है। ओके। सेकंड हो गया। जी, जी, हो गया। अच्छा, यहाँ तक आपको क्लियर है ना कि ये उसी का प्रोडक्ट है, तो सजेस्टेड है, मैं खुद ही आपको बता रहा हूँ ना कि ये बेस्ट है और लोग पसंद भी करते हैं। अब दूसरा ये कि वो चूँकि शॉर्ट प्लेटफॉर्म है, शॉर्ट वीडियोज़ वहाँ पे, लेकिन आप जो है ना अर्निंग अगर ज़्यादा करनी है आपने, तो उसमें भी एक चीज़ याद रखें कि फिर आपने कंटेंट वो क्रिएट करना है जो इंग्लिश में हो। उसकी रीज़न क्या है कि वो अंग्रेज़ लोग देखते हैं, तो उस पे हमारी अर्निंग ज़्यादा होती है। तो फिर एक चीज़ आप ये भी समझ लें कि आपने अगर ज़्यादा अर्निंग करनी है, तो बेस्ट स्ट्रेटेजी आपकी क्या है कि आप लोग इंग्लिश। इंग्लिश पे काम करें, मीन्स इंग्लिश के रिलेटेड कंटेंट बनाएं, ठीक है। जो भी आप काम करें इंग्लिश में, तो उससे फ़ायदा ये होगा कि वो बाहर मुल्क की ऑडियंस देखेगी, तो आपके वहाँ के क्लाइंट्स भी बन सकते हैं। सेकंड ये है कि आपकी अर्निंग ज़्यादा होगी। लाइक यहाँ पे आप बैठ के सपोज़ 5000 बना रहे हैं, ऐसी एग्जांपल ले रहा हूँ, ये इधर के पाकिस्तानी, लेकिन अगर हम इसको डॉलर्स में कन्वर्ट करें तो $12 इस तरह कुछ बनेगा, या जो भी बनता है ना, तो उधर के हिसाब से आप ज़्यादा फिर अर्निंग कर सकते हैं। इधर अगर आपने सपोज़ $10 बनाए तो उधर आपके 50 या $100 बन सकते हैं। सेम एफर्ट्स भी आपकी सेम है, लेकिन उधर की जो प्राइसिंग है ना, वो आपको जो रिटर्न मिलता है वो ज़्यादा होता है। तो अगर आपने फ्रीलांसिंग अभी करनी है तो उसमें ऑब्वियसली मोस्टली क्लाइंट्स पाकिस्तान से बाहर है, लेकिन स्टार्ट में क्या आप पाकिस्तानी को भी कर सकते हैं कि आपका एक्सपीरियंस हो जाए, क्लाइंट्स का फीडबैक पोर्टफोलियो बन जाए, फिर आप जो है ना बेशक इधर काम नहीं करें, फिर डायरेक्ट बाहर ही सिर्फ काम करें। लेकिन इसमें ऐसा होता है ना कि मोस्टली जो क्लाइंट्स हैं, अगर फ्रीलांसिंग सर्विसेज के हवाले से बात करें, तो वो पाकिस्तानियों पे ट्रस्ट नहीं करते, कि वो लोग समझते हैं कि ये लोग हमारे साथ फ्रॉड करते हैं। लेकिन उसका भी ये है कि पाकिस्तानी चूँकि प्राइसिंग कम उनको वो पड़ती है ना, अगर उधर का ही एक अंग्रेज़ है, वो उनको $1000 चार्ज कर रहा है, रुपीज़ नहीं डॉलर्स। तो हम जो पाकिस्तानी हैं हम उसको बोलते हैं हम आपका काम $200 में कर देंगे, तो वो खुशी खुशी करवाता है। अगर हम उसको अच्छी सर्विस देंगे तो वो हमारा लाइफ टाइम कस्टमर बन जाएगा। मतलब आपने शॉर्टकट नहीं सोचना कि यार बस इससे $200 लेके इसको छोड़ देना, गायब हो जाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपने उसके साथ लॉयल रहना है कि भाई ठीक है, आपको जो भी चाहिए मतलब आप कोशिश करें उसको आप ज़्यादा
फैसिलिटेट करें तो वो आपका लाइफ टाइम कस्टमर बन जाएगा और वो आपको मज़ीद भी क्लाइंट्स देगा। लाइक आप लोगों के एग्जांपल मैं आ देता हूँ, अगर आप लोग सेटिस्फाई होंगे मुझसे तो आप आगे फैमिली में औरों को भी बताएं कि हाँ भाई यार, हारिस भाई से हमने सीखा है, और आपने भी अगर इनसे लेना है तो या और बंदों को आप सजेस्ट करोगे, ऐसे ही है ना। और ये ऐसे ही चलता है सारा सिस्टम, दुनिया में जितने भी बिजनेसेस हैं वो लोगों को फिर लोग सजेस्ट भी करते हैं कि ये आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक, क्लियर हो गया आपको? 100%। ठीक है। अच्छा, अब ये वाली वीडियो जो है ये इस तरह जैसे अभी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ये यूट्यूब के लिए सही है। यूट्यूब मीन्स कि ये लॉन्ग वीडियोस भी हो सकती हैं या इसको हम शॉर्ट वीडियो पे भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, क्लियर है ये तो आपको? शॉर्ट वीडियो है 28 हाँ, सेकंड की। 28 सेकंड की है तो बेसिकली शॉर्ट है, लेकिन अगर हम इसको डायरेक्ट एक्सपोर्ट करेंगे तो ये शॉर्ट कंसिडर नहीं होगी, फॉर्मेट का मसला है। मैंने आपको बात बताई थी ना स्टार्ट में। तो उसके लिए ये होता है, ये रेशो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। मोबाइल में भी ऑलमोस्ट सेम होते हैं, लेकिन वो बटन नीचे होते हैं मोबाइल में, और लैपटॉप के थोड़े बहुत जो इंटरफेस है ना वो चेंज होते हैं, लेकिन लैपटॉप में काम करना थोड़ा सा ईजी होता है। जैसे आपका गेमिंग है तो उस पर स्पीड बहुत तेज़ होती है, मतलब बहुत स्मूथ आप काम कर सकते हैं। मोबाइल ये कि आपके अगर रैम कम है ना, लाइक मेरे इस मोबाइल की 12 GB रैम है तो वो बहुत स्मूथ काम करता है। अगर इसे आप कम रैम वाले पे करोगे काम करेगा लेकिन स्लो होगा। सही। अब ये जैसे 28 सेकंड की है लेकिन ये शॉर्ट वीडियो नहीं है बोलने के हिसाब से, लेकिन जो प्लेटफॉर्म की रिक्वायरमेंट्स है ना उसके हिसाब से शॉर्ट वीडियो नहीं है। शॉर्ट वीडियो का साइज नहीं है। हाँ, मतलब वो उसके स्टैंडर्ड मैंने आपको बताया ना कि स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं है, तो उसके लिए दो सोल्यूशन है कि यार इसको हम 1:1 पे कन्वर्ट कर दें, जो मोस्टली इंस्टाग्राम इसको मैं बोलता हूँ। ठीक है, इंस्टाग्राम वाला 1:1 होता है, तो हम इंस्टाग्राम वाला भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसमें फिर हमें बेनिफिट ये होता है कि इस पर हम एक्स्ट्रा कवर्स लगा सकते हैं, या फिर हम जो है ये 9:16 जो टिकटॉक का है 9:16। ठीक है, जैसे ये वाली देखें, ये जो वीडियो है ना, तो ये वाली ये टिकटॉक फॉर्मेट के हिसाब से मैंने बनाई है। ठीक है, 9:16। तो अब ये टिकटॉक पे भी डाल सकता हूँ, यूट्यूब पे, फेसबुक, हर जगह पे लग सकती है, लेकिन बेस्ट किसके लिए? टिकटॉक के लिए। यूट्यूब के लिए भी ठीक है, यूट्यूब इसको शॉर्ट का नाम देता है और टिकटॉक में डायरेक्ट पेस्ट हो जाती है, लेकिन उसके हिसाब से फुल स्क्रीन पे, मतलब टिकटॉक मोस्टली जो 99% यूज़र है उसका वो कहाँ पे, मोबाइल पे है, तो मोबाइल के हिसाब से हमने फिर वो बनाना है। समझ रहे हो आप? क्लियर? अब जिस तरह ये और वीडियोज़ है, एक ये वीडियो और दिखाता हूँ मैं आपको। अब ये मैंने इसी तरह लॉन्ग बनाई है, लेकिन इसमें ये चूँकि वो वीडियो यहाँ पे आ गई। ठीक है, ये जो हमने अभी बात की ना कि वो वाली जो वीडियो हम एडिट करना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमें फ़ायदा ये हो गया, इसमें मैंने अब एक्स्ट्रा बॉर्डर लगाया और चीज़ें ऐड की अपनी कंपनी की। ये 1:1 में। जी गुड। 1:1 मीन इंस्टाग्राम। आप इसी को भी स्ट्रेच कर सकते हैं, लेकिन फिर इसकी ये कुछ जो है ना अल्टर हो जाएंगी, मतलब इसको अगर हम स्क्रीन में फिट करना पता चाहें तो कैसे चलता है कितना रेशियो पे? ये यहाँ से देखें, जब साइज आप देखने ऑन से करते हैं पता ना तो ये ये वो उस वीडियो के बाय हिसाब से। डिफ़ॉल्ट देखिए ओरिजिनल लगा हुआ है। ओरिजिनल मीन्स कि ये वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ एक मिनट। अब ये आपको जनरल आइडिया हो गया कि ये स्क्वायर फॉर्म में है, तो स्क्वायर मीन्स 1:1। आप अपने साथ बेशक नोट कर लो, अगर आपको याद नहीं रह रहा ना तो आप अपने साथ नोट कर लें कि 1:1 मीन्स इंस्टाग्राम, और या शॉर्ट इसको वीडियो हम बोल सकते हैं, और इसमें हम ये वाला काम कैनवा पे करते हैं, ये वाला इसके अंदर नहीं होता, कैपकट के अंदर। 1:1 मीन इंस्टाग्राम या शॉर्ट वीडियो। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? ठीक है, अब ये जो ऊपर आपको नज़र आ रहा है ना टॉप पे या बॉटम में, ये जो ब्रांडिंग सी हुई है, ठीक है, तो ये ब्रांडिंग जो है हमने कैनवा में की है। ठीक है, अलग से होता है ये, या एडोबी के जितने सॉफ्टवेयर हैं, एडोबी फोटोशॉप, एडोबी इलस्ट्रेटर, और बहुत सारे एडोबी के सॉफ्टवेयर्स हैं एडोबी कंपनी के। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको? ये वीडियो है इसी तरह फॉर्मेट में, लेकिन मैंने इसको 1:1 में किया, तो ये इधर कवर होगी, और ये एरिया हमारे साथ, ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये जो अलग से ये वाइट ये वाला, तो ये हमारे साथ बेसिकली खाली होता है। तो इसको हम किस तरह कवर करते हैं, लाइक देखें, इसको अब मैं रेशो चेंज करता हूँ 1:। तो अब ये वीडियो देखें पहले कैसी थी, कंट्रोल जेड करता हूँ बैक, अब देखिए फुल स्क्रीन पे थी, और जब मैं इसको 1:1 पे करता हूँ तो ये देखिए वीडियो थोड़ी सी कंप्रेस हो गया। मीन्स यहाँ पे ये बॉर्डर आपको ब्रांडिंग नज़र भी आ लाइक डिफरेंट रहा यूज है? हो गई। एग्जैक्टली, यहाँ पे आप लगा सकते हैं। अगर ब्रांडिंग नहीं भी है तो बहुत सारे लोग जिनको ज़्यादा अच्छी एडिटिंग नहीं आती तो वो इसी तरह सिंपल टेक्स्ट लगा देते हैं
कि भाई इस वीडियो को आखिर तक देखो क्या हुआ, मतलब ये भी एक हुक होता है ना कि बंदे को सस्पेंस में डालते हैं कि यार इस वीडियो में आप चेक करो कि एंड तक क्या होता है। लाइक बहुत सारी गाड़ियाँ ऐसी ही जा रही होती हैं, मतलब उसमें कोई एक्सीडेंट नहीं होता लेकिन ऊपर लिखा होता है कि देखो इस गाड़ी के साथ क्या हुआ, तो वो लोग टेंशन हो जाता है कि यार इसमें लगता है एक्सीडेंट होगा, क्योंकि हर बंदे को ना उल्टा समझने का शौक होता है मोस्टली। तो वो ऑडियंस ना आखिर तक देखती है कि यार देखते हैं इसमें एक्सीडेंट हुआ, वो नहीं होता, मोस्टली नहीं होता, कभी कभार ऐसा होता है हो जाता है आखिर में। लेकिन वो क्या चक्कर है कि उन्होंने जिसको एडिटिंग अच्छी नहीं आती तो वो सिंपल सा टेक्स्ट लिख के डायरेक्ट लगा देते हैं। लेकिन बेस्ट जो काम है, जैसे मैंने आपको ये बताया कि ये वाला थोड़ा काम प्रोफेशनल तरीके से सही है। नहीं तो डायरेक्ट भी टेक्स्ट आप लिख सकते हैं, बस ये स्टिकर्स ये चीज़ें नहीं लगाएं, डायरेक्ट टेक्स्ट ये लिखने सब स्टिकर्स जो है ये आपने कैपकट के अंदर से लिए या नहीं, ये डाउनलोड कैनवा किए? कैनवा या एडोबी के सॉफ्टवेयर से। ये अपने साथ आप नोट कर लें कि ये जो इसके लिए हम कवर बनाते हैं ना बेसिकली। हम कोई टेम्पलेट ले लें और बीच में उसकी वीडियो डाल दें 1:1 हाँ, में उसमें भी कर टेक्स्ट ऐड सकते हैं, करके। लेकिन ये मैं इस तरह करता हूँ कि ये वाला जो कवर है वो मैं कैनवा से लेता हूँ। पीएनजी में इसलिए लेता हूँ कि ये एरिया उसमें खाली आता है। पीएनजी का आपको पता है, ये उसकी पिक्चर्स के दो फॉर्मेट होते हैं, जेपीजी होते हैं, जेपीजी में वो इसको फुल रखते हैं, मतलब वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता। जो एरिया पे मैंने काम नहीं किया ना तो वो उसको भी फुल ले आएगा। वो आगे मैं आपको सिखा दूंगा, लेकिन अभी जस्ट आप ये समझ लें कि एक पीएनजी होता है और एक जेपीजी। इसके लिए मैंने इसको पीएनजी में किया। पीएनजी में है कि ये एरिया पे मैंने कुछ लिखा नहीं है तो ये एरिया एम्प्टी है, मतलब ट्रांसपेरेंट है। ये अपने साथ आप नोट कर लें, भूल जाएगा कि हम पीएनजी में इस कवर को एक्सपोर्ट करते हैं अपने पास। तो उसमें फ़ायदा ये होता है कि जो एक्स्ट्रा बैकग्राउंड है ना वो ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाता है वहाँ से। ट्रांसपेरेंट है ना, मतलब यहाँ पे हमने कुछ काम ये नहीं किया। पीएनजी में किया जेपीजी में? ये पीएनजी है, जेपीजी में तो फिर वो वीडियो मेरी इससे डिस्टर्ब हो जाएगी ना। मतलब ये एरिया में मैंने कुछ किया ही नहीं और वो भी उसको भी इसने फिल किया तो होगा। ये जो आप कैनवा में गए आपको 1:1 रेशो लिया, उसमें आपने सारी स्टिकर्स हाँ, टेक्स्ट वगैरह मतलब निकाल वहाँ पे दी वीडियो नहीं होगी, जस्ट ये स्टिकर्स और होंगे। बस ये पीछे इसका बैकग्राउंड वाइट है इस वीडियो के हाँ, और डाउनलोड कर लिया वहाँ पिक्चर में से मैंने जेपीजी में। कैनवा में मैंने कुछ भी नहीं लिखा, वो मैं आगे आपको कराऊंगा, सही लेकिन अभी सही। आपको क्लैरिटी मिल गई कि भाई ये हमने ये वाला एरिया खाली छोड़ना होता है कैनवा में, यहाँ पे कुछ भी नहीं होता, इसलिए ये तो ये आपको आइडिया था कि ये इसको यहाँ तक लाऊंगा तो वीडियो इसके नीचे आ जाएगी? जी ऐसे ही है। ये बेसिकली प्रैक्टिस से हो जाता है कि आप रेक्टेंगल ड्रा करते हो, वो मैं आपको कैनवा में सिखा दूंगा, क्योंकि ये ट्रेंडिंग है। आपको पता होगा कि इंस्टाग्राम फेसबुक ज़्यादातर जगहों पे इस तरह की वीडियोस होती है ना, तो वो लोग उसको ज़्यादा, या न्यूज़ वाले हैं ना वो भी यही सिस्टम आजकल कर रहे हैं। यहाँ पे बड़ा बड़ा लिख देते हैं कि भाई ये हो गया, और नीचे उनकी वो अपनी कंपनी का वो लगा होता है कि भाई ये न्यूज़ है वो न्यूज़, ठीक है, न्यूज़ चैनल का तो नेम हम ये वगैरह। भी कर सकते हैं कि जेपीजी लें और जिसमें अगर इधर वीडियो की साइड में कुछ टेक्स्ट वगैरह उसको डिलीट कर दें। पीएनजी ठीक है। मैं आपको जो बता रहा हूँ पीएनजी में ये कि जो हमें एरिया चाहिए ही नहीं है तो बस वो उसको ऑटोमेटिकली उसने रिमूव कर दिया। जेपीजी हम लेंगे तो ये एरिया भी वाइट या किसी और कलर में होगा, तो वो हमारे लिए मसला ये होगा कि ये वीडियो उस पर फिर नज़र नहीं आएगी। तो पीएनजी बेस्ट है, ठीक है। मैं पीएनजी काफ़ी सालों से यूज़ कर रहा हूँ कि इसमें क्वालिटी भी अच्छी रहती है, और जो हमारा वो मसला है ना वो भी ये हल कर देता है। मतलब जो एरिया हमें नहीं चाहिए ना तो वो इसको एक्सपोर्ट करता ही नहीं है। क्लियर। पीएनजी फॉर्मेट का हमें ये फ़ायदा है, लेकिन वो हम कैनवा में करेंगे, वो इस पर नहीं होता। लेकिन आपको आइडिया होगा कि 1:1 ये वीडियो अगर हम इसी में फिट करना चाहें तो हम इसको स्ट्रेच कर देंगे, एक सोल्यूशन, लेकिन वो अच्छा नहीं। अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि उसमें हमारा ये जो है ना, देखिए ये तकरीबन इतना ऊपर चला जाएगा तो ये ख़त्म हो जाएगा। ये मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। ये आपको 1:1 वाला क्लैरिटी मिल गई ना कि ये देखें टॉप ये बॉटम में अच्छी हमारे समझ पास आ फ्री रही है। स्पेस है, तो इसको अगर हम देखते हैं ना तो देखें ये जगह हमसे खाली खाली है। अब ये कैनवा में हम इसलिए करते हैं कि वहाँ पे हमारे पास टूल्स अच्छे हैं, कलर्स वगैरह, और यहाँ पे अगर हम करेंगे तो सिर्फ टेक्स्ट लिख सकते हैं, लेकिन ये अनप्रोफेशनल लगेगा, इसलिए मैं इधर नहीं करता। ठीक है, मैं क्या करता हूँ कैनवा पे पोस्टर या वो कवर इसका ला के यहाँ पे लगा देता हूँ। अभी वो कवर में कंफ्यूज नहीं होना, वो मैं आपको कैनवा पे सिखाऊंगा। फर्स्ट आपको ये समझ आ गया कि रेशोज़ आप डिसाइड कर लो कि आपने किस प्लेटफॉर्म के लिए बनाना है। अगर 1:1 में करते हो तो ये सबसे अच्छा है। ये फेसबुक यूट्यूब हर जगह पे ईजिली लग जाता है, और ये इसको शॉर्ट में भी ले जाता है। शॉर्ट का ये फ़ायदा कि ये जल्दी वायरल होने के इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि ये कम उस पर होता है तो ये हर जगह इजीली बूस्ट करता है। टिकटॉक का मैंने बताया कि टिकटॉक के ऊपर अगर आप इसको उस फिल्टर्स और ये मतलब जो कैप कट यूज़ करोगे, जो उसका ही प्रोडक्ट है, तो आपको जल्दी मतलब चांसेस वीडियोस आ आपके बहुत सकते हैं। ज़्यादा होते हैं कि वो उसके इफेक्ट्स आप यूज़ करोगे ये तो। 1:1 यूट्यूब शॉर्ट्स भी लगा सकते हैं। वो तो 9:16 लेकिन का 1 मिनट रहेगा। से कम होना चाहिए। बोलेगा 9:16 का नहीं होता। नहीं, शॉर्ट
9:1 वो जो 16 है वो तो लॉन्ग वीडियो कंसिडर करता है। आप कभी लगा के देखो, 1 मिनट से बेशक कम लगाओ। नहीं, वो जो यूं वर्टिकल करके दस मोबाइल की शेप में। हाँ, वो तब तो कंसिडर होता है 1:1। या टिकटॉक का जो है ना, ये मैं आपको बता देता हूँ दोबारा भी, देखिए बेसिकली यूट्यूब होता है 16:9, सॉरी 16:9। बेशक आपकी 29 सेकेंड्स की ये वाली वीडियो है, लेकिन ये शॉर्ट यूट्यूब इसको कंसिडर नहीं करता। तो इसके लिए हम ये 9:16 ठीक था टिकटॉक वाला, 9:16 टिकटॉक वाला, या 1:1 करके ये हमारा मसला हल हो जाता। ठीक है, क्लैरिटी हो गया आपको? यहाँ पे वैसे हम हम अपने खुद कस्टम साइज भी बना सकते हैं। कस्टम तो खैर मैंने कभी ट्राई नहीं किया, बस बाय डिफ़ॉल्ट जो हमें चाहिए, जो क्योंकि हमने तो जो ऑलरेडी बने हुए हैं ना, तो उसी को हमने फॉलो करना है। लाइक यूट्यूब को क्या पसंद है, हमने उसके हिसाब से चलना है। हमने इस हिसाब से नहीं चलना कि हमें क्या पसंद है। यूट्यूब पे देखिए मेनली दो ही हैं, एक 16:9 है जो अभी हम जैसे रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो कि एलईडी इन चीज़ों पे हमें अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। मूवीज़ ये सारी इसी तरह से बनती हैं, इस वाले फॉर्मेट में 16:9। फिर 1:1 भी कुछ लोग पसंद करते हैं, क्योंकि उस पर ऑलरेडी वीडियो के ऊपर लिखा होता है कि ये किस चीज़ के बारे में है, तो वो बंदे को समझने में आसानी होती है। ठीक है, ये क्लियर हो गया? दिमाग काम कर आगे जाएं। अब देखें ये जो मैं बता रहा था ना 1:1, तो अगर मैं इसको करता हूँ तो देखें ये स्क्रीन पे फिट तो हो गया, लेकिन वो काफ़ी सारा एरिया मेरा उससे डिडक्ट हो गया। ये कि ये मसला है, तो इसके लिए बेस्ट सोल्यूशन ये है कि हम इसको कवर लगा देते हैं, तो कवर से हमारी वीडियो भी डिस्टर्ब नहीं होती और काम भी हमारा आसान हो जाता है। अब कवर्स यहाँ पे जैसे देखेंगे, मैं बताता हूँ आपको। ये मैंने कवर्स डाउनलोड करके रखे हुए हैं ना अपने पास। अच्छा, यहाँ पे देखिए आपको नज़र आ रहा है ना, ये ब्लैंक, ये ब्लैंक है बेसिकली। यहाँ पे जब कुछ भी ना हो ना, तो ये आपको जो बैकग्राउंड का कलर है वही दिखाएगा। अगर बैकग्राउंड वाइट हुआ तो ये वाइट दिखाएगा, मीन्स ये ट्रांसपेरेंट है ये एरिया। और ये एरिया आपको लग रहा है वाइट के अलावा ये एम्प्टी मैंने क्यों छोड़ा, क्योंकि इस पर मैं डेली टेक्स्ट लिखता हूँ। ये नीचे वाला फिक्स रहता है मेरी डिटेल्स, क्योंकि ये हर जगह पे फिक्स रहेगा। ऊपर वाला हर वीडियो का अलग अलग होगा। तो मैं यहाँ पे कैनवा में जाके टाइप कर देता हूँ और उसको फिर एक्सपोर्ट करता हूँ। कौन से फॉर्मेट पे? PNG। हाँ, हाँ पीएनजी इसलिए करता हूँ कि मुझे ये एरिया चाहिए ही नहीं है, मुझे तो ये चाहिए, तो वो मुझे दे देता है और उसको फिर मैं तो वो आप उससे बताते हैं कि ये जो एरिया नहीं इंक्लूड करना, ये नहीं करना। पीएनजी में ऑलरेडी जब यहाँ पे आप कुछ भी नहीं लिखोगे, कुछ नहीं करोगे, तो वो उसको ऑटोमेटिकली उसका वो बैकग्राउंड ऑटोमेटिकली रिमूव कर देता है। वो मैं आपको वहाँ पे सिखा दूंगा कैनवा में, लेकिन जब जाएंगे। अभी मैं आपको यहाँ पे एक गाइड कर रहा हूँ ना कि ये वीडियो एडिटिंग में भी हम दो चीज़ों को कंबाइन करके काम कर रहे हैं, ताकि हमारा काम अच्छे से हो जाए। ठीक है, और मैं आपको अगेन बता रहा हूँ ना, ये कोई इसलिए नहीं कराता कि ये बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स है, मतलब इसमें एनर्जी भी मेरी ज़्यादा लगेगी और थोड़ा बहुत आपको मुश्किल भी, लेकिन ये आपके लिए लॉन्ग रन में ना बहुत बेनिफिशियल है। ठीक है, मतलब आप अपने बिजनेस के लिए कर सकते हो, या किसी क्लाइंट के बिजनेस के लिए करोगे तो आपसे खुश हो कि यार आप इतने अच्छे सोशल मीडिया मार्केटर हो कि आपको ये सारी चीज़ें पहले से पता है, आप अनाड़ी नहीं है। ठीक है, बेशक आप अभी सीख रहे हैं, लेकिन आप मेरे से सीख रहे हैं, तो मेरा 8 साल का तजुर्बा है, तो मैं आपको सारी जो मेरा एक्सपीरियंस है वो चीज़ें मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ हॉनेस्टी के साथ कि भाई ये चीज़ें आप करेंगे तो आपका बेनिफिट होगा। क्लियर? तो ये अब देखिए इस तरह होता है कि हम ये कवर फिर यहाँ के लगा देते हैं। अब ये कवर मैंने आपको बताया कि ये टेंशन ना लें कि ये कहाँ से किस तरह से होता है, लेकिन अब आपको समझ आ रहा है कि देखिए वो लग गया तो हमारी वीडियो भी प्यारी होगी। और वो अब टेक्स्ट यहाँ पे मैं नहीं लिख रहा, क्योंकि वो अजीब लगेगा, उसको मैं कैनवा पे ही करता हूँ। लेकिन मैं आपको बता रहा था कि मैंने उसके लिए फ्रेम रखा था वहाँ पे, वो ब्लैक ब्लैक इसलिए दिख रहा था कि ट्रांसपेरेंट है। क्लियर? तो ये मेरे ख्याल से आज के लिए काफ़ी है ना आप लोगों के लिए, कि ये रेशोज़ पे आप डिफरेंट वीडियोज़ उठाएँ। उसके लिए भी मैं आपको प्रैक्टिस के लिए बताता हूँ कि आपने कहाँ से वीडियोज़ उठानी है और क्या करना है। आज आपने कवर नहीं बनाना, आप कंफ्यूज हो जाओगे। आपने जस्ट ये सीख लिया कि कंटेंट क्या होता है और कौन सा किस प्लेटफॉर्म के लिए अगर हम करते हैं तो हमारे लिए बेस्ट है। आप लोगों ने जो है ना पिक्सल वेबसाइट होती है, हाँ वहाँ से, हाँ बहुत सारे हैं जो कॉपीराइट फ्री मटेरियल आपको फ्री में मिलता है। ऐसे पेड वाले भी हैं, लेकिन वो पेड की तरफ अभी मैं आपको नहीं ले जा रहा। तो लाइक आपने जो है ना आज क्या करना है, कोई भी आप वीडियोस बना सकते हैं। जैसे ये ई कॉमर्स के रिलेटेड कोई वीडियो मैंने बनानी है, तो यहाँ पे मोस्टली आपको दिख रहा है यूट्यूब वाला है 9:9 नहीं है, 16:9 है जो यूट्यूब का होता है। टिकटॉक का 9:16। ठीक है, ये रेशोज आपको समझ आ गया ना, बेसिकली वो फॉर्मेट्स है। तो ये सिस्टम है।
अगर नहीं समझे तो गूगल में लिख लें यूट्यूब शॉर्ट्स रेशियो। हाँ, और गूगल से पूछ सकते हो कि भाई यूट्यूब का जो है शॉर्ट रेशो क्या है वीडियो। तो अगर हम 1:1 में यूट्यूब शॉर्ट्स डालें कर तो सकते हैं। जैसे कि मोबाइल की स्क्रीन है तो उधर वो सेंटर में यहाँ से एक स्क्वायर बना देगा स्क्रीन तब भी के ठीक है। मैं जाके। आपको बताया ना कि मैं 1:1 खुद ही इसलिए यूज़ करता हूँ कि ये मेरे को ये टेंशन नहीं है कि ये टिकटॉक पे बुरा लगेगा, मतलब हर हर जगह जगह पे चल जाता है, टाइम बिल्कुल डिवाइड फिट हो हो जाता जाता है है। ऐसा ही है। नहीं तो फिर मुझे टिकटॉक का अलग बनाना पड़ेगा और और उसके लिए भी टिकटॉक को ही फिर सर्च यूट्यूब पे लगा सकता हूँ और फिर वो फेसबुक पे थोड़ा बहुत मसला कर सकता है। और ये फिर यही वाला रील्स पे भी लग जाता है। एग्जैक्टली मतलब नाम बदल है ना, अब आपको समझ लग रही है कि ये नाम हर कंपनी का चेंज है। ठीक है। लाइक टिकटॉक टिकटॉक वीडियो बोलता है, यूट्यूब इसको शॉर्ट कंसिडर करता है, शॉर्ट वीडियोस बोलता है। जो फेसबुक है या इंस्टाग्राम है वो उसको रील का नाम देता है। मतलब हर कंपनी अलग अलग है। कंपनी इस मीन कि ये जो है ना, हर कंपनी अलग अलग है, ये एक नहीं है। जैसे हम सैमसंग एप्पल की एग्जांपल लेते हैं तो इस तरह फेसबुक और जो इंस्टाग्राम है, हमारा व्हाट्सएप है, ये मेटा कंपनी का है। ठीक है। मेटा एक कंपनी है जो मार्क जकरबर्ग की है। पहले फेसबुक था सिर्फ इसके पास, फिर इसने पैसे ज़्यादा कमाए तो फिर और कंपनीज भी इसने ख़रीद ली अपने लिए। व्हाट्सएप भी इसने ख़रीद लिया। लाइक मैं आपको बोलता हूँ कि भाई मेरे पास पहले एक माइक था, अब फिर मेरे पास पैसे आ गए तो मैंने 2 मोबाइल और 2 माइक्स ख़रीद लिए। तो वो तो आपके ऊपर है ना कि आप एक गाड़ी लो, दो लो, तीन लो, तो आप 3 गाड़ियों के मालिक हो जाओगे। तो इस तरीके से ये जो मेटा का मालिक है इसने व्हाट्सएप भी ख़रीद लिया। अब ये फेसबुक भी इसके फेसबुक भी बाद है। इसका है पहले से है, और इंस्टाग्राम भी ख़रीद लिया। अच्छा, इंस्टाग्राम भी सर। हाँ, मेटा के अंडर आता है। ठीक है। इसको हम बेसिकली मेटा बोलते हैं कि मेटा के अंडर ये सारी चीज़ें आती है। तो ये क्लियर है। ये हम आगे डिटेल से करेंगे। आज सारा इकट्ठा इसलिए नहीं आपको बता रहा कि फिर आपसे कुछ भी समझ नहीं आएगा और आप कंफ्यूज हो जाओगे पहले डे से। लेकिन इतना तो आपको समझ आ रहा है कि मेरा तरीका आसान भी है और प्रैक्टिकल है, मतलब इसमें कोई थ्योरी नहीं है। लेकिन आप इसको इंटरेस्टिंग तरीके से करोगे तो आप मुझसे भी अच्छा कर सकते हो, इसकी मैं गारंटी देता हूँ आपको। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे ना डेली तो आप लोग मुझसे अच्छे ये बना सकते हैं कवर्स और वीडियोस को मज़ीद अच्छे तरीके से। ठीक है। आगे हम इसको और भी करेंगे, अभी ख़त्म नहीं हुआ। लेकिन आज आपको क्लैरिटी मिल गई कि आपने इन रेशोज़ को फॉलो करना। मैं खुद ही 1:1 फॉलो करता हूँ। मुझे 1:1 इसलिए पसंद है कि ये मुझे टेंशन नहीं होती कि ये अब यूट्यूब के लिए अलग बनाऊँ और फेसबुक के लिए। हर जगह पे ये इजीली फिट होता है। क्लियर। यहाँ तक काफ़ी है ना मेरे ख्याल से आज तक, क्योंकि फिर आपके लिए कन्फ्यूजन होगी। मुझे तो मसला नहीं है, मैं आपको करा सकता हूँ, लेकिन आपका चूँकि डे 1 है तो आपके लिए मुश्किल हो सकता है। तो आप कैपकट इंस्टॉल करें, पिक्सेल से वीडियोज़ अपने लिए डाउनलोड कर लें। ठीक है। और उसको डिफरेंट फॉर्मेट्स में एक्सपोर्ट करें। लाइक इसको एक्सपोर्ट कहाँ से करना होता है, आपने वीडियोज़ लगा दी। ठीक है। ये मतलब एक वीडियो जैसे इंपोर्ट की, इसको इस फर्स्ट लेयर पे ले आते हैं। फिर इस तरह से ये कवर आप आज कवर नहीं करें, लेकिन मैं ऐसे ही जनरली बता रहा हूँ। ठीक है। मैं इस कवर को हटा ही देता हूँ कि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। ठीक है। कवर को फिलहाल आप इग्नोर करें, लेकिन आपको समझ आ गया कि कवर कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और इसके रेशोज़ आप इसको 1:1 में भी एक्सपोर्ट करें और 16:9 में भी एक्सपोर्ट करें। ये 16:9 है, मीन्स यूट्यूब के लिए ये बेस्ट है और फेसबुक के लिए। ठीक है। बस उधर से डाउनलोड करके इधर डालें फिर रेशियो यस। चेंज करके इसको। 1 नाम मैंने इसको फ़िलहाल 1 दिया, आपने 1 नहीं देना। आपने देखना कि ये वीडियो मेरी सपोज़ किसके हिसाब से सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्विसेज या जो भी आपका। ठीक है। ये मोस्टली डेस्कटॉप पे एक्सपोर्ट करता है, अगर नहीं है तो आप उसकी लोकेशन चेंज। तो ये इसको मैंने कौन से फॉर्मेट पे भी किया है, जो यूट्यूब का है। जैसे ये वीडियो भी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, किस फॉर्मेट में है। MP4 अब वो तो इसकी फॉर्मेट है। हम ये डायमेंशन हाँ, डायमेंशन की बात हम कर रहे हैं, जो रेशो 16 में रेशो की बात मैं पूछ रहा हूँ। वो अभी 16 में MP तो ये यूट्यूब के लिए बेस्ट है। क्लियर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना यहाँ तक। ये डुएट क्या होता है? मैं मेरे वाले में ध्यान से ये यूट्यूब सॉरी टिकटॉक क्या है, ड्यूट में मतलब कि आपकी वीडियो के ऊपर मैं अपने रिएक्शन देता हूँ। अच्छा। ये मैंने आपको बताया ना कि ये उसको प्रमोट करता है। ठीक है। और यहाँ पे तो ये खुद यूट्यूब और टिकटॉक पे भी इसे साइन कर दो, खुद ही शेयर कर देता पॉसिबल है। है, लेकिन मैंने कभी नहीं किया, क्योंकि कभी कभार ऐसा ना कि हर सॉफ्टवेयर पे आप ट्रस्ट भी नहीं कर सकते। वो आपके अकाउंट हैक हो सकता है या बहुत सारे मसले हो सकते हैं। तो अच्छा ये है कि यहाँ से उठाओ, आप खुद ही मैनुअली वहाँ पे अपलोड कर लो। क्या हम आसानी को देखेंगे और आसानी के चक्करों में हो सकता है हमारा डेटा कंप्रोमाइज़ हो जाए, हमारा पासवर्ड हो, हाँ, वो कुछ भी हो सकता है। मतलब है तो सिक्योर, लेकिन फिर भी रिस्क किस लिए लें हमें, भाई ज़रूरत नहीं है, हम खुद ही
अब एडिटिंग मसला है वो हम कर लेते हैं, फिर अपलोड करना इतना मसला नहीं होता। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये देखिए ये एक वीडियो हमारी बन गई, इस पर हमने अभी कुछ भी एडिटिंग नहीं की, बेसिकली हमने सिर्फ डाला और इसको एक्सपोर्ट किया, लेकिन आपको रेशो समझ में आ जाए। ठीक है, समझ रहे हैं आप ना। अब यहाँ पे क्या है, देखें ये चल तो रहा है, मैं बता भी रहा हूँ मैंने माइक कनेक्ट किया, अगर मेरा माइक नहीं होगा और मैं दूर बैठा हूँ तो फिर आवाज़ आपको, तो ये मेन चीज़ ये भी समझ में आ गई ना आपको कि आपने अगर अच्छी वीडियोस बनानी है तो आपके पास एक माइक भी अच्छा होना चाहिए। अच्छा मीन्स वायरलेस इसलिए कि आप काफ़ी डिस्टेंस पे जाके प्रैंक वगैरह जो बनाते हैं उनके पास भी वायरलेस वाला होता है, क्योंकि वायर तो आप इतनी दूर नहीं फिरा सकते ना, और फिर दौड़ भी कभी कभी लगाते हैं। ठीक है, और ये नॉइस भी कैंसिल करता है, तो काफ़ी बेनिफिट्स हैं इसके। समझ आ रहा है आपको सिस्टम सारा ना। तो अब ये देखिए ये डायरेक्ट एक्सपोर्ट हो गया, इसमें मुझे सिर्फ ये दिख रहा है लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा किस चीज़ का है, तो उसके लिए फिर मैं कवर लगा के इस तरीके से इसको बना देता हूँ। अभी कवर भी लगा सकते हैं सर। कवर तो लगा सकते हैं लेकिन आप लोगों ने बनाया नहीं ना, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो फिर जब हम कल या परसों जब भी हमारा होगा, क्योंकि हमें कोई जल्दी नहीं है, ऐसा ही है ना, है कि थोड़ी सी उससे जी। कमांड के लिए थोड़ी सी हाँ वही बता रहा हूँ ना, तो मैं बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं मारूंगा, मैं इसको देखूँगा कि जहाँ तक आपको इजीली समझ आए। क्योंकि अगेन बता रहा हूँ, स्कूल वाला वो सिस्टम नहीं कि आपने जल्दी जल्दी कोर्स ख़त्म करना, एग्ज़ाम दे के ख़त्म, तो ये ख़त्म नहीं होगा, ये आपका लाइफ टाइम एसेट है, स्किल्स है, इसको आप सीखोगे तो ये आपके लाइफ टाइम आपके काम आएगा। ठीक है, आपका अगर अपना बिजनेस हो, आपके पेरेंट्स का हो, उसको आप प्रमोट कर सकते हैं, और आपके अलावा किसी बिजनेस को भी आप प्रमोट कर सकते हो। लेकिन आपको अगर पता होगा ना अच्छे से, तो आप उसको अच्छी तरीके से परफॉर्म करेंगे और वो आपका लॉन्ग रन में आपका परमानेंट क्लाइंट बन जाएगा। ठीक, क्वेश्चन है आपके तो पूछे मुझसे, कोई मसला नहीं है इसी के रिलेटेड, भाई ये चीज़ नहीं समझ आई तो अभी आपको क्लियर आ गया ना कि देखिए ये वाली वीडियो मैंने एडिट की है, उसमें मैंने डिफरेंट क्लिप्स ऐड किए हुए हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, सोशल मीडिया तो करवा रहा हूँ, लेकिन जो डिफरेंस है वो क्या है कि मैं खुद ही गूगल और यूके सर्टिफाइड हूँ, तो मैं आपको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से गाइड करूँगा। और मेरा एक्सपीरियंस भी एक तो होता है कि मैं आपको यहाँ पे जस्ट बिठा दूँ, बोल दूँ भाई ये वीडियो बस ये ना बन जाती, फिर आपको समझ नहीं आएगा, मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ सारा। ठीक है, और फिर एक एक्स्ट्रा टास्क आपको मैं दूंगा कि आप अपने मोबाइल पे अपनी वीडियोस को रिकॉर्ड करें, डेली बेसिस पे एक वीडियो आप बनाएं। ठीक है, अगर कुछ भी नहीं बोलना आता वो सारा कुछ मैं आपको कॉन्फिडेंस यहाँ पे आपका इंशाल्लाह बिल्ड हो जाएगा और आप उसको खुद ही कर सकेंगे। क्लियर, क्वेश्चन है कोई? और इश्यूज का आपको समझ आ गया ना कि फिलहाल इस कवर को हम नहीं कर रहे क्योंकि वो कैनवा पे हम करेंगे, लेकिन ये आपको क्लियर हो गया कि हम क्यों कर रहे हैं ऐसे। अभी हम ये करें कि कैनवस भी बना हुआ कवर ले लें, उसको लगा लें और कैनवा पे तैयार रेडी नहीं पड़े होते ना, क्योंकि ये चीज़ यूनिक है, ये जो आपको कवर दिख रहा है ना ये यूनिक है, ये कैनवा में रेडीमेड नहीं पड़ा। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें कैनवा में रेडीमेड पड़ी हैं, जैसे यूट्यूब थंबनेल है वो वहाँ पे 2-3 लैक्स पड़े हुए हैं, मतलब तैयार टेम्पलेट से आप चेंजेस करो और डन। लेकिन ये जो कवर वाला सिस्टम है ना ये यूनिक है, ये वहाँ पे नहीं है, इसको आपने खुद ही बिल्ड करना है। तो इसके लिए आपको थोड़ा पेशेंस रखें, वेट करें, हम आगे जाके इसको बना लेंगे, सीखें। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को, मसला तो नहीं कोई? फिर इसको देखिए अगेन रेशो हम चेंज करके 1:1 पे भी ले जाते हैं और इसको एक्सपोर्ट करेंगे, और मैं नाम इसको वही रियल दूंगा जो हमारी वीडियो होगी, लेकिन यहाँ पे वैसे ही मैं जनवरी 2 दे रहा हूँ, आपने 2 नहीं देना है इसको। ठीक है, और इसके अलावा एक चीज़ और भी आप समझ लें, चाहे यूट्यूब है, टिकटॉक है, हाई रेजोल्यूशन को वो रेफर करता है। तो ये 1080 है, ये आपके लैपटॉप के ऊपर है, क्या वो 2K 4K या आपका कैमरा जितना अच्छा है तो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। 4K करेंगे तो स्पेस ज़्यादा एक्वायर करेगा लेकिन क्वालिटी उसकी अच्छी होगी। 4K सबसे टॉप है, 8K तक है, लाइक वो मेरा जो वो सैमसंग मोबाइल है अल्ट्रा वो 8K रिकॉर्डिंग करता है। तो जितने ज़्यादा आप केस में जाएंगे तो वो चूँकि फिर बहुत हैवी हो जाएगा। और अगर स्पेस ज़्यादा एक्वायर करेगा तो क्या होगा? कुछ मसला नहीं होगा, लेकिन आपकी जो मोबाइल का या जो लैपटॉप के अंदर जो हार्ड डिस्क लगी होती है वो स्पेस जल्दी ख़त्म हो जाएगा, मतलब हम ज़्यादा साथ स्पेस अपलोड कवर कर, करके इस वीडियो को डिलीट कर देंगे यहाँ वो से। भी एक ऑप्शन है, ऐसा भी कर सकते हो, लेकिन स्पेस ज़्यादा एक्वायर करेगा उसका। तो यही सोल्यूशन है कि हम 1080 रखते हैं, इससे कम नहीं। सही, अगर हम 720 या इससे कम जाएंगे ना तो वो बिल्कुल यूज़लेस है। ठीक है, और अगर हम इसका टाइटल चेंज करें, जिस तरह आपने रखा है टू, हम भी इस तरह कोई अगर अपलोड करनी है हम रैंडम से कोई रख दे तो उससे नहीं एसईओ में फ़र्क पड़ता है। बहुत पड़ता है वो, मतलब डायरेक्ट आप लगाओगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब ऐसे अगर वो खुद ही किधर वायरल हो जाए गुड, नहीं तो सर्च पे उसको आप ढूंढ नहीं सकते। समझ आ रही है आप? नहीं, लाइक यूट्यूब में जाके हम इसका कोई टाइटल बाद में चेंज कर दिए यूट्यूब पे जो पब्लिश कर रहे हैं। कर सकते हो, लेकिन वो एसईओ के हिसाब से बेस्ट स्ट्रेटेजी नहीं है,
क्योंकि जो यूट्यूब है या जितने भी बेसिकली रिवॉर्ड्स हैं ये सारी चीज़ें रीड करते हैं। अब ये मैंने जो कवर वाला सिस्टम किया इसका पता क्या फ़ायदा है कि गूगल है ना वो इस पिक्चर को रीड करता है। ये आपको पता है कि जैसे हम कैम स्कैनर या डिफरेंट ऐप्स यूज़ करते हैं तो वो टेक्स्ट को खुद ही रीड करता है और बहुत सारे ऐप्स हैं ऐसे। तो वो गूगल भी इस तरीके से पिक्चर्स को और इन चीज़ों को रीड करता है। तो इसलिए रिकमेंडेड नहीं है, कर सकते हो बाद में, लेकिन बेस्ट स्ट्रेटेजी नहीं है क्योंकि आप एक प्रोफेशनल बनोगे ना डिजिटल मार्केटर, तो फिर आपको पता होना चाहिए कि ये मिस्टेक हम नहीं करेंगे। कर सकते हो, आपको मसला नहीं है, लेकिन वो उसको रीड नहीं करेगा सही तरीके से और इस वजह से फिर आपको मसले हो और ये सकते जो हैं। एक्सपोर्ट ऑडियो है इसमें क्या ऑप्शन है? जस्ट ये आपके ऑडियो एक्सपोर्ट करेगा। वीडियो नहीं करेगा। तो हमें ऑडियो तो चाहिए नहीं, हमने तो वीडियो एक्सपोर्ट करनी है। ये आपको क्लियर हो गया सारा? तो यहाँ तक काफ़ी है और अब इसको बस हम जस्ट एक्सपोर्ट कर देते हैं। और क्वालिटी का भी आपको समझ आ गया ना कि हम 1080 क्यों रखते हैं, कि मिनिमम ये ठीक है, इससे लो नहीं होनी चाहिए, इससे ऊपर हम रख सकते हैं। अब देखिए यही वीडियो लेकिन थोड़े कंप्रेस इसलिए लग रही है कि इसमें हमने कवर नहीं लगाया। ऐसा ना आप लोग जो आज प्रैक्टिस करोगे ना सारा दिन बैठ के, वो यही है कि आपने डिफरेंट वीडियोस उठानी है और उसको आप कहीं से क्रॉप भी करके चेक करें और विदाउट क्रॉप भी चेक करके चेक कर लें। ठीक है, डन। क्वेश्चन है आपका कोई? क्लियर है? श्योर? बस ठीक है, आप इस तरह करें अपने उसमें, आपके इसमें तो कैप कट नहीं है, आपके लैपटॉप में है, तो आप पिक्सल से वीडियोज़ उठाएं क्योंकि अभी तो आपकी अपनी वीडियोज़ नहीं है। तो आप पिक्सल से उठाएं, उस पर आप काम करें, फिर मैं आपको अपनी वीडियो दे दूँगा, मेरी वीडियोज़ भी आप एडिट कर लें और आपका उस पर काम भी आप सीख जाएंगे और आपका एक्सपीरियंस भी हो जाएगा और वो आप अपने पोर्टफोलियो में भी डाल सकते हैं कि मैंने एच के डिजिटल मार्केटिंग वाले की वीडियोज़ एडिट की हैं। ठीक है, तो मतलब आपका इधर से ही एक पोर्टफोलियो बिल्ड हो रहा है। इसमें से आप किसी और अपने रिलेटिव्स को बोल सकते हैं कि भाई आप ये चीज़ आज से नहीं अनाउंस करें, लेकिन ऐसे मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने आज आपको ट्रैक क्लियर हो गया ना कि हम ये चीज़ें करेंगे और अब आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ भाई ये चीज़ मैं कर सकता हूँ, तो फिर आप अपनी सर्विसेज लोगों को सेल भी कर सकते हो। लेकिन उससे ये पहले ज़रूरी है कि आपको आना चाहिए खुद ही। तो ये क्लियर हो गया आपको? कोई क्वेश्चन है आपका? ओके, ये डन हो गया रिकॉर्डिंग, हम स्टॉप करते हैं। आप इधर कौन से रैंक पे होते हैं? ये मेरा अपना सिस्टम बिजनेस है इधर, वो जॉब वाला सिस्टम नहीं है जी। जैसे कि पेमेंट करनी होती है रेंट वगैरह, जी तो आप इधर किसी बंदा भी नहीं हायर और आप जो करना है पैसे आते जाएंगे? नहीं, टीम तो है मेरी, कुछ पेशावर में, कुछ ऑनलाइन और कुछ दुबई में। जैसे ये कवर जो इसमें बेसिक चीज़ें मैंने आपको बताई है ना, तो वो डिज़ाइनर है मेरे साथ, वो मैं खुद ही नहीं डिज़ाइन करता। लाइक कि मेरा लोगो है कंपनी का, तो वो मैंने खुद ही नहीं बनाया, मेरे साथ टीम में ग्राफिक डिज़ाइनर भी है। तो ऑब्वियसली फिर जब आप आगे लेवल पे जाते हैं ना, फिर आप सारा काम खुद ही नहीं कर सकते। लाइक आप स्कूल में होते हैं तो मैथ्स का अलग टीचर होता है, इंग्लिश का, हर चीज़ का, क्योंकि एक ही बंदा सारा काम खुद ही नहीं कर सकता, एक ही टीचर सारे सब्जेक्ट भी नहीं पढ़ा सकता। तो ये सिस्टम फिर होता है कि जब आप नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं ना, अभी चूंकि आप बिगनर हैं और एज अ फ्रीलांसर आप अपने आप को कंसिडर करेंगे, मीन्स कि आप इंडिविजुअल हैं, एक एक बंदा है। लेकिन फिर जब आप काम ज़्यादा होता जाएगा, फिर आप अकेले काम नहीं कर सकते, फिर आपके साथ अपनी टीम होनी चाहिए, ये सिस्टम होता है। ठीक है, तो अभी आप लोग बस अपने वो लैपटॉप वगैरह खोल करें, हम फिर बाहर बैठ जाएंगे। ठीक है, और आप अपना वो इंस्टॉल करें और फिर ऐसे भी